से ही दिखाई पड़ता है कि आदिवासी एक सांस्कृतिक जीवन जीने वाले लोग होते हैं। और इसी बात को शायद हमारे महान विद्वान डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी ने कहा था, जे नाची से बाची। आज वास्तव में आदिवासी अपना सांस्कृतिक कला कौशल के बल पर ही आज एक अलग पहचान पूरे विश्व में बना चुके हैं, केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व में। तो आज हम कर्मा के परिप्रेक्ष्य में कुछ दो शब्द जानना चाहेंगे, क्योंकि नाच गान एक हमारा जीवन का हिस्सा तो है ही, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है जो हमारा स्वाभिमान को कायम रखता है और एक ताकत देता है अंदर से। और वो ताकत हमें कहाँ से मिलती है, इस बात को भी हमें एहसास करने की जरूरत है। आज हम जिस आदिवासी समाज को लोगों के द्वारा एक हंसी का पात्र बनाया जाता है, शायद आप लोग थोड़ा सा इतिहास की तरफ जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि वास्तव में ये आदिवासी है कौन। आज हम आदिवासी जो हैं वास्तव में इस भारत देश के मूल निवासी हैं। ये गर्व होनी चाहिए हम आदिवासियों को कि हम इस देश के पहला वासी हैं, और इसका इतिहास खुद इस बात को इंगित करता है। क्योंकि जब इस देश में आर्य नहीं आए थे और तब हमारा जो आदिवासी है, इस देश का नाम जम्बू द्वीप रखा गया था, आज भी इतिहास में दर्ज है। और इससे पहले भी हमारा आदिवासी कैसे गुलाम बनाया गया और कैसे खंडित किया गया, इन बातों को जानने से पहले हमें उस कर्मा पर हमको जानकारी लेनी चाहिए। क्योंकि आज हम कर्मा मिलन समारोह आयोजन कर हम एक खुशी मना रहे हैं। आज कर्मा कोई भी त्योहार कभी भी किसी भी समुदाय में आज अगर मनाई जाती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक घटना होती है, और उसी ऐतिहासिक घटना को पुनर्जीवित कर एक जगह बैठकर आपस में मेल जोल बनाकर और एक सुखमय आनंदमय जीवन जीने के लिए कोई त्योहार का आयोजन सभी समुदाय के लोग अपने अपने स्तर से किए हैं। ठीक उसी तरह से कर्मा त्योहार मनाने से पूर्व जीवतिया पर्व हमारा आदिवासियों का सबसे पहला पर्व था। और यह पर्व कब शुरू हुआ? जैसे ही हमारे लोग, कहा जाता है पूरे विश्व में 4 सभ्यताएं थी, एक मिस्र का, दूसरा बेबीलोन का, तीसरा मेसोपोटामिया का और चौथा हड़प्पा मोहनजोदड़ो का। और जब हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जब हमारे लोग प्रवेश किए, जब उस सभ्यता का विकास किए, कंदमूल खाते पीते, जब मांस मछली खाकर जीवन यापन करने लगे, और करते करते जब कृषि युग में प्रवेश किया तो सबसे पहले जौ और मकई का खेती किया। और आज भी हम कर्मा त्योहार में जौ रखने के नाम पे, यानी हम जो पूजा करते हैं सबसे पहले उस प्रकृति को अर्पित करते हैं जहां से कि वो अन्न पैदा करती है। और इसलिए आज भी हम कर्मा त्योहार में उराव में जवा हुल्पना के नाम से जाना जाता है। यह शुरुआत किया हमारे लोगों ने। और जीवतिया पर्व मनाने के पीछे कारण क्या था कि जैसे ही अंगिरा ऋषि के अगुवाई में बाहरी आर्यों के द्वारा जब हड़प्पा से आदिवासियों को जब खदेड़ा जाने लगा तो बहुत सारे आदिवासी लोग, कोई उत्तर पश्चिम होते हुए, उत्तर दक्षिण होते हुए दक्षिण की ओर चले गए, जो आज के क्षेत्र में महाराष्ट्र कन्नड़ का क्षेत्र है।
जो मलयालम भाषा भाषी है, और कुछ मध्य भारत से घुसे जो आज भी राजमहल की पहाड़ियों में मल तो मल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, और उससे भी जो आगे निकले वो जाके नेपाल और भूटान में बस गए। आज भी 8 लाख की आबादी में आदिवासी है वहां पर। और उसी तरह से जो बीच में प्रवेश किए वो ये आपका सोन नदी के किनारे रोहतासगढ़ जिसको हम बोलते हैं, कैमूर के इलाका से प्रवेश करते जो लोग जसपुर होते हुए, जसपुर नहीं सरगुजा होते हुए जो इस झारखंड के क्षेत्र में प्रवेश किए जो हम लोग, तो इस तरह से एक बीच में घटना घटती है कि दीकुओं द्वारा, दीकु मतलब आर्य दुश्मनों के द्वारा, जब हमें कैमूर के पहाड़ी से जब खेदौड़े जाने लगा तब संयोग बस एक कर्म के खोडहर में हमारे पूर्वज बचते हैं। और जब सारे लोग ढूंढते ढूंढते जब उसको नहीं ढूंढने सके हमारे लोगों को, हमारे पूर्वजों को, तब जाकर के उस पेड़ के खोडहर में, कर्म का वृक्ष का जो खोडहर था उसमें बचे। और तब से हमारे लोगों को विश्वास हुआ कि ये प्रकृति ही हमें जीवन दान दिया है, इसलिए हम उसको पूजने की प्रथा वहीं से शुरू होती है। और इसके कई कथाएं हैं, लेकिन जो तथ्य है, जो ऐतिहासिक घटना है, उसी के आधार पर ये कर्मा त्योहार में हम प्रतीक के रूप में कर्मा वृक्ष की डाली को गाड़ते हैं और उसकी पूजते हैं। इसका वैज्ञानिक कारण भी है। आप प्रकृति के अंदर बहुत सारे पेड़ आप देखते होंगे, लेकिन कर्मा वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। बिना ऑक्सीजन का मनुष्य का जीवन का कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। और इसलिए हमारे लोग जो भी पूजा पाठ किए वो निराकार को पूजा किए, साकार को नहीं। जो मनुष्य के रूप में जो बनाई गई मूर्तियां वगैरह है, ये साकार रूप है, कृत्रिम है, बनावटी है। लेकिन हमारे पूर्वजों के द्वारा इतना ज्ञानी थे हमारे पूर्वज कि उन्होंने जिंदा वृक्ष का पूजा किया। इसी तरह से सरहुल का त्योहार है, उसका भी एक बहुत बड़ी दार्शनिक पक्ष है। और इसमें आज जो हम कर्मा त्योहार मनाते हैं उसमें हमारा पहला, चूंकि हमारा पूर्वज, इसमें देखिए प्रकृति का स्वभाव के अनुसार में हमारे लोगों ने त्योहार मनाया। आपको नहीं मालूम होगा, जस्ट सितंबर महीना में 23 सितंबर को रात दिन बराबर होता है। 24 के बाद धीरे धीरे दिन छोटा रात बड़ा होता है। जस्ट ऐसे समय में जब फसल उग के बाहर आ जाता है तो उसी का खुशी में इस कर्मा त्योहार का कई दार्शनिक पक्ष है। उस आधार पर हमारा त्योहार को बड़ी सुंदर तरीके से मनाया। शायद आप लोगों को नहीं मालूम, जब पूरे भारतवर्ष कोरोना से पीड़ित था तो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने क्या कहा था कि अगर दुनिया को बचाना है तो आदिवासी जीवन शैली को अपनाना है तो ही जीवन बचेगा, अन्यथा दुनिया में कोई किसी को बचाने वाला नहीं है। और ऐसा क्यों कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने? इसलिए कहा था कि आदिवासी जब से जन्म लेता है 6 माह के बाद उसके लिए अलग थाली दे दिया जाता है खाने के लिए। अभिवादन भी करता है तो दूर से करता है और स्वच्छंद प्रकृति के अंदर वो निवास करता है, साफ सफाई पर और प्रकृति के नजदीक होता है। इसलिए उसके यहाँ कोरोना होने की संभावना बहुत कम होती है। दूसरा चीज, वो खान पान को भी जाने, जिसको आप लोग आज के समय में तुच्छ मानते होंगे। हमारे आदिवासियों का खान पान में आप फुटकर का साग खाते हैं, चकोड़ का साग खाते हैं, तमाम तरह का प्राकृतिक चीज आप जो खाते हैं उसमें इतनी इम्यूनिटी पावर है, यानी इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है कि कोरोना जैसे बीमारी भी आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। आज केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व में ये महसूस कर चुका है लोग
कि अगर दुनिया को बचाना है तो आदिवासियों को बचाना जरूरी है। और इसीलिए आज आदिवासी पर्व का, आदिवासी त्योहार का बहुत ही मायने रखता है और महत्व है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आज आदिवासी समाज विखंडित हो गया, और विखंडित करने वाले लोग थे कौन, इस बात को भी जानना चाहिए हमें। और ये प्रूफ कब हुआ? हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में 1920 में हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई कराने वाले अंग्रेज अफसर की अगुवाई में, राय बहादुर दयाराम साहनी की अगुवाई में जब खुदाई हुआ तो वहां पर बहुत सारे ऐसे तथ्य मिले, सामान मिले, जिससे ये प्रूफ हुआ कि इस देश के आदिवासियों का ये सभ्यता था। और इस सभ्यता का नाम क्या दिया? द्रविड़ियन सभ्यता। क्यों कहा द्रविड़ियन? द्रविड़ियन का माने होता है, द्रव माने होता है पानी, और बिड़ माने होता है तीन तरफ पानी और एक जगह धरती। यानी जहां पर तीनों तरफ पानी और जहां एक जगह ऊंची जगह हो, उसका नाम पड़ा द्रविड़। और इसलिए आज उरांव है, बेदिया है, उसी तरह से हमारे चीक बड़ाइक हैं, महली है, लोहरा है, तमाम तरह के आदिवासी हैं। ये सारे का सारे आदिवासी एक माँ का, एक पिता का संतान है ये लोग। लेकिन इसको बांटने वाले कौन थे? आज पूरे भारतवर्ष में आज भी इतिहास में लिखा जाता है कि दुनिया में 4 रेस है: ऑस्ट्रिक, आर्यन रेस, ऑस्ट्रिक रेस, मंगोलियन रेस और द्रविड़ियन रेस। हम सभी भाई बंधु, हम लोग सभी द्रविड़ियन रेस के लोग हैं। और द्रविड़ियन इसलिए कहा गया कि हमारा ओरिजिन ही भारत में हुआ है। भले ही इतिहासकार लिखते हैं कि आदिवासी बाहर से आए, लेकिन बंधु हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, गंवार तो नहीं है। फिजिकली अगर देखा जाए, भौतिक बनावट के अनुसार अगर देखा जाए, तो हमारा कद काठी और हमारा शरीर की बनावट इंडिया से बाहर हो ही नहीं सकता है। जो पहाड़ी क्षेत्र में पैदा लेता है उसकी बनावट, जिसको हम लोग आज नेपालियन कहते हैं, जो ठंडे देश में पैदा लेते हैं उसकी लंबाई चौड़ाई कद काठी अलग ही है, जिसको आर्यन रेस कहा जाता है। और जो काला कलौटा लंबे चौड़े होते हैं, जो ऑस्ट्रिक रेस कहलाते हैं, लेकिन हाँ लंबे हैं, ना चौड़े हैं, ना काले हैं, ना गोरे हैं, हम लोग बिल्कुल बीच वर्ण के लोग हैं, उसी को द्रविड़ियन कहा गया है। लेकिन बांटने वाला आदिवासी को और कोई नहीं था, वो था कौन? पुष्यमित्र शुंग। ये पुष्यमित्र शुंग कौन था? जब भारतवर्ष में चंद्रगुप्त मौर्य जब सत्ता में बैठा, तो बैठने के बाद उसका बेटा का नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा ही था अशोक महान, जिन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाया पूरे विश्व में। और उसका पोता था राजा बिरदरथ, और उसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, जो एक ब्राह्मण था। और ब्राह्मण छल करके राजा बिरदरथ का मर्डर करवा देता है और शुंग वंश की स्थापना करता है, जिसका शासनकाल 112 वर्ष तक चला। और इसी समसामयिक में, इसी कार्यकाल में अपना शासन बनाए रखने के लिए और हराम का बैठ बैठ के खाने के लिए वो एक व्यवस्था किया। और व्यवस्था इसलिए हम लोगों को कर्म के आधार पर जाति में बांट दिया गया कि ताकि हम इन लोग को जीवन भर गुलाम बनाए रखे। और इसीलिए 4 वर्ण का भी व्यवस्था अगर हुआ तो उसी के शासनकाल में हुआ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यानी गुलाम। और इस तरह से बहुत ही सुनियोजित तरीके से आज कर्म के आधार पर जाति बना दिया। जैसे हमारे कपड़ा बिनने वाले चीक बड़ाई आदिवासी समाज से उसको एक अलग दर्जा दे दिया। खेत करने वाले, जिसको आज हम उरांव भी बोलते हैं, मोदी भी बोलते हैं कुछ क्षेत्रों में, उनको एक अलग दर्जा दे दिया। उसी तरह से जो लोहा कूटते थे हमारे समाज के लोग, उसको लोहरा बना दिया। जो ढाक पीटते थे उसको लोग महली बना दिया। इस तरह से विभिन्न जातियों में विभक्त करके आज हमें एकता में खंडित कर दिया। लेकिन अब समय और परिस्थिति के अनुकूल आज आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में सत्ता में बैठ के वही लोग शासन कर रहे हैं जो लोग देश में मात्र 3 और 3.5% है।
तो दुर्भाग्य है आदिवासी समाज, आज पूरे देश में हम 20 करोड़ से ऊपर आबादी है। जब 1871 की पहली जनगणना हुई थी तब हमारी देश में जनसंख्या कितनी थी? लगभग हम लोग उस समय के अनुसार हम लोग 12 से 13 करोड़ थे और हिंदू मुस्लिम के बाद तीसरी आबादी आदिवासी की थी। लेकिन आज जो कहां चला गया? इसलिए कि हमें अनुसूचित जनजाति बना करके, और ये लोग क्या किए, उसकी एक परिभाषा गढ़ दी है और बड़ी सुनियोजित तरीके से। और क्या परिभाषा गढ़ है? और परिभाषा लिखने वाला यूएन लेबर कमिश्नर था। वो क्या बोला कि नदी नालों को पूजने वाला, पहाड़ पर्वतों को पूजने वाला, पूजा पद्धति में बलि और शराब देने वाला वो लोग हैं जो हिंदू धर्म के पूर्व हुआ करता था। यानी कहने का मतलब, जिस दिन आप गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे, राष्ट्र की मुख्य धारा में चलना शुरू कर देंगे, उस दिन आप स्वतः हिंदू माने जाएंगे, जबकि हिंदू आप है नहीं। 2011 का फैसला में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। भारत के महान राइटर लेखक राहुल संकृत्यायन पंडित जी, उन्होंने गंगा टू गोलगा लिखा है, उसमें स्पष्ट कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। श्यामाचरण दुबे जी, जिसने शूद्रों का इतिहास लिखा है, उसने भी स्पष्ट किया है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। तो किस मुंह से आपको लोग हिंदू बोलते हैं? इसलिए आदिवासी बंधु समझो, हम आदिवासी वही है जो भी भारत देश के अंदर नहीं पूरे विश्व में जो प्रकृति का पूजक है, वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी है, सिर्फ और सिर्फ आदिवासी है। किसी भी तरह का हमें भेदभाव नहीं होनी चाहिए और हो सके तो हमें बेटी रोटी का भी रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि हमारे आदिवासी में किसी भी तरह का वर्ण व्यवस्था नहीं है कि ये ऊंची है, ये नीची है। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, कौन ऐसे लोग हैं जो उबड़ खाबड़ रास्ता में चलना पसंद करता है या फिर जीटी रोड में चलना पसंद करता है? ये वर्ण व्यवस्था उबड़ खाबड़ रोड है। कुमार से शादी करेगा, तेली से नहीं कर सकता। तेली से शादी करेगा, बनिया से नहीं कर सकता। लेकिन हमारे आदिवासी में ऐसा नहीं है। हमारे आदिवासी में सभी से बेटी रोटी का रिश्ता हो सकता है। जिस धर्म में बेटी रोटी का रिश्ता ना हो, वो कौन सा धर्म है भाई? कौन सा धर्म है? इसलिए हम आदिवासी महान हैं, थे और रहेंगे। मैं इतना ही कहा कि अपने वाणी को विराम देता हूं और सभी को जय धर्म, जय जोहार, जय जोहार।